हाँ बच्चों, इस गंदे लोक में परमात्मा कहते हैं, वाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, दो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। बता, भगवान की एक वाणी भी तो ऐसी नहीं जो कति वैसे बोल रखी हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। विचार करो बच्चों, एक एक बात की, एक एक पंक्ति में अजब गजब रहस्य छुपा हुआ है। कहते इस दृष्टि में मैंने कोई सुख ही दिखाई देता जो पांच तत्व के शरीर में है। और फिर क्या बताया है, जैसे सुखदेव ऋषि को मां के पेट में ही इतना ज्ञान था कि ये दुखों का भरा संसार है और इससे मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि भक्ति करूं। और वो उसको पता था कि बाहर आते ही भूल पड़े तो 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनसे कहा, भाई बाहर आ, इससे पार नहीं पड़ा करती। तो आपको बता रखा, वो शर्त पे बाहर आ गया। एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए माया रोकी थी, वो मां के पेट से बाहर आ गया। तो उसको याद बनी रही कि इस संसार में भूल पड़ जाती है, इतना गंदा लोग, और मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिलता है, और भक्ति करके पीछा छुटवाऊंगा। अब बताओ, उसमें पिछले संस्कार से आकाश में उड़ जाने की एक अर्धी की गांठ थी। ये बताओ कितना ज्ञानी था, और फिर मार खा गया। आकाश में उड़ जाने की एक सिद्धि थी, और अब के याद रहा उसका भगवान। फिर उसमें मान लिया कि बस मेरे बराबर कोई नहीं, और जब मेरे में यह सिद्धि है तो मैं तो हो गया मुक्त, स्वर्ग में पहुंच गया। ये स्वर्ग तो बड़का के खेल है, या तो कद्दे घूम आओ तो थोड़ी बहुत पूंजी ले रहा है, जहां जाना उसका ज्ञान भी नहीं। अब देखो फिर इधर उधर से झटके खा के, भाई गुरु बिन बात नहीं बनेगी। गुरु बनाने चला राजा जनक को। राजा जनक विष्णु का पुजारी, भक्ति करी कति दिन रात एक करके, और क्या मिला? स्वर्ग, विष्णु लोक प्राप्त हुआ। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक स्पष्ट करता है। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितर पूजने वाले पितरों के पास जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता नहीं बनते हुए, वो कहने तो देवता है पर कैटेगरी बहुत छोटी होती है उनकी। कोई देव बनेगा, कोई देवी बनेगी, स्वर्ग में चले गए तो उन इन देवताओं के नौकर लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कथाएं सुनी है कि एक बार विश्वामित्र जी तपस्या करे था। स्वर्ग के राजा इंद्र को एक टेंशन रहती है कि इंद्र की गद्दी प्राप्त करनी होगी, कोई तप ना कर दे, कोई धर्म ना कर दे, यज्ञ वगैरह, तो उसको खंडित कराना इसका मूल उद्देश्य होता नहीं था, इसकी गद्दी जा। वो भी राजा है, और राजा अपनी राज्य के बचाने के लिए, गद्दी के बचाने के लिए हजारों सैनिक मरवा दे, लाखों मरवा दे। तो उस गद्दी को बचाने के लिए वो वहां से जो देवी बन रही थी वहां जाकर उनको वैसा बनाता है,
उनको जबरदस्ती कहता जा वहां पर, नहीं तो वहां दंडित किए जाते हैं। अब वहां से वो एक औरत आई, विश्वामित्र के आसपास मंडराई, उसका धर्म खराब किया, 1 साल रही, एक बच्ची को उत्पन्न देकर फिर चली गई। अब चाट लो स्वर्ग में, वहां जाके भी ये कर्म, ये दुर्गति। एक बार मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने देखा, अपनी पत्नी को भेज दिया उस गंदे कर्म के लिए। बच्चों, सारी स्त्री समझ लो इस गंदे लोग की, तब नफरत बनेगी यहां से, तब नफरत बनेगी। कहाँ मरे जाके, भक्ति कर ली स्वर्ग से लगा, फिर दुर्गति, और फिर वापस ये अरहट का कुआ लोई आगल बंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बार। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ है, अरहट डोर बंदे सब आप। पहले तो ये बात बच्चों अच्छी ना लगे थी, पर भी तक घीसा गल्ला तो ओए ताओ की सो साची। अब सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, वो माया भी त्याग दी, नाम भी ले लिया, भक्ति भी कर ली, और मान लिया सफल हो गया। अब गीता अध्याय 4 श्लोक 25 से 30 तक जो बता रहा हूं, वो है गेला, सब गेला ऐसे बन रही है, जो काम कर रहे हैं वो सही है, और फिर गुरु पूरा हो। अब गुरु बना लिया, राजा जनक उस टाइम का पूरा गुरु था, उनकी हिसाब किताब थे, 3 लोग के हिसाब तो वो पूरा माना था। अब पूरे गुरु तो दीक्षा लेकर कहाँ गया, स्वर्ग में, और फिर कहाँ आएगा, अरहट के कुएं में, ये धक्के खाओगा। अपनी किस्मत से रहो मेरे बच्चों। तो बच्चों, आप लाल हो, हीरे और मोती हो उस परम पिता के। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, खुद अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। बताओ, तप करे, कष्ट सहे, और फिर राजा बन गया। राजा को सपने में भी सुख नहीं होता बच्चों, तो हमें ना काल की भूल भुलैया में लग रहे हम। इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है, कति नारे नारा छांट दे, हर चीज पर प्रकाश डाल ले, तभी ये मन पापी टेकने देगा आपने, और तभी भक्ति पर लगने देगा। इसने बड़े जुल्म कर रखे ऋषियों के साथ, देख लो कोई छोड़ जाओ तो एक बार तो दड मार जाए, कुछ दिन बोल रहा है नहीं करने देश ने, फिर करा नाश करा देता है। तो ये फाउल पॉइंट हैं, इवन को तुम ध्यान रखियो। अजब गजब की भक्ति हो चुकी है आपकी, बहुत जबरदस्त धन हो चुका है, इसने खोइयो ना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। फिर कहते हैं भाई साच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई। बताओ 600 साल पहले ये बात कहा करते भगवान, और कौन सुने इन बातों ने, या कौन इनके सीकड़ भी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी दुखिया,
यहां देख लो सैंपल विष्णु का, रामचंद्र जी रूप में आए हैं, के सुख पाया उसको, सारा जीवन इतिहास देख लो, आंख में बंद कर रखी काल ने हमारी। हमने सुख वाला चैप्टर खोल लेना था अभी, और भगवान वाला चैप्टर भी नहीं खोल रखा था। तो भगवान होता कैसा है? सारा जीवन नरक, वो न कर्म भोगे ने, अपने कर्म भोगे, और उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ उन पे। कबीर साहब कहते हैं मेरे साथ दो भाई, या कर्म गति टारी नहीं टरे। कहते वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध के लगन धरे, और सीताहरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थरे। ये नीम हकीम जो ऋषि साधु संत गुरु लोग पहले जंतर मंत्र बताते हैं, सारा करते हैं, बच्चों का ब्याह करा दिया, शुभ लगन मत निकाल दी, अब ये सुखी रहेंगे। कबीर साहब कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तरकाली योगी, और शोध का लगन धरे, और सीता हरण और मरण दशरथ का वो बण बण राम थरे। वो के डाल दी उस शुभ मुहूर्त ने। अब बच्चों ऐसे समर्थ की शरण में आगे आपके सारे संस्कार चेंज कर दिए उसने। ये सत्कर मान लियो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तुम्हारे का, आप बच्चे हो, आपके संस्कार चेंज कर दिए ना। एक बेटी बयान में सारी उम्र का टेंशन न्यारी, सारा दिन उस समय टेंशन, और तक मैं सूझ जाए नहीं था। तो ये चेंज करे जब समझवाई तुम्हारे, ताकि यूँ काम करने का नहीं, यूँ करने का था। तो इस तरह संस्कार बदल रहा है आपके बेटा, नए सिरे लिख रहा है। बेटी का संस्कार ऐसे दुष्ट के हो, वहां से चेंज करके अच्छी जगह लिख देगा। अब ये सुखी करेगा, जो सुख सागर है, जिसके फार्मूले यू जाने कैसे करना है। आपने तो द्वार धनी के पड़ा रहे, इतना करना है, धक्के धनी के खावे, 100 काल धक जोड़ी पर द्वार छोड़ दिया, इतना कर दियो। इनका मोक्ष लिखवा लो मेरे, गारंटी देता हूं। अगला कदम सतलोक में होगा मेरे बच्चों का, पर भाई मर्यादा में ना, वहां पर कोई नहीं देगा। नो एंट्री हो रही है, अपना सुधर कर जाइए। बस इतना ही कहूंगा आज। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।